वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहां पर मैं जन सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ नया लेकर। इससे पहले हमने इंग्लिश में पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद हमने पोट्री पढ़ाई। पोट्री के फॉर्म्स में हमने आपको बताया था सोनेट, उसके बाद हमने आपको बताया लिरिक। तो फ्रेंड्स आज बारी है एलजी की, तो आइए पॉइंट टू पॉइंट हम उसको देखते हैं और हमारे वीडियो में एट लास्ट तक बने रहें और देखते रहें। देखिए आज हम आपको बताएंगे एलजी। सबसे पहले बताते हैं एलजी क्या होती है। एलजी एक तरीके का मॉर्निंग सॉन्ग है जो सिर्फ और सिर्फ डेथ पे गाई जाती है। इसे एक वर्ड और कह सकते हैं, लैमेंट। अब या इसे आप अपने जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं सैड सॉन्ग। एक ऐसा सॉन्ग जो सिर्फ और सिर्फ किसी के डेथ पे गाया जा सकता है। जब किसी की मौत होती है लोग विलाप करते हैं, उसे एक ट्यून बना दी गई है जिसे एलजी कहा जाता है। आइए सबसे पहले इसके डिस्कवरी के बारे में जानते हैं, ये कहाँ से आई। यह लैटिन एंड ग्रीक दोनों के टाइम दोनों का मिक्सअप है, और ये ग्रीक में सबसे पहले इसे लिखा था थियोक्राइटिस ने। उस समय के लोग ये जानते थे कि एलजी एक ऐसा फॉर्म है जिसका सीरियस रिफ्लेक्शन होता है। आज भी लोग इस पोट्री को पढ़ते हैं, जब इस फॉर्म को पढ़ते हैं तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि इसका जो फॉर्म है वो सीरियस रिफ्लेक्शन देता है, बहुत ही ज़्यादा दुख वाला देता है। लेकिन जब इसे मॉडर्न टर्म में यानी आजकल के एज में बनाया गया तो इसे एक एलजी नाम दे दिया गया, एलजी नाम दे दिया गया, और इसे बताया गया कि इस तरीके से किसी की मौत पे जब गाई जाती है तो लोगों को जो दुख होता है उसी की वजह से इसका रिफ्लेक्शन क्या आता है, सीरियस आता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बता दें एक शॉर्ट फॉर्म में कि क्या क्या होता है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि इसमें सीरियस रिफ्लेक्शन दिया जाता है। सेकंड, इसमें कोई भी राइम, मीटर, कपलेट्स वगैरह कुछ नहीं होती हैं। थर्ड, ये लॉन्ग पोएम होती है। और इसे जो हमेशा है किसी की डेथ पे ही गाया जा सकता है। एंड इसमें सबसे बड़ी बात कि इसे जो गाता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। इसे जो भी गाए उसे फर्स्ट पर्सन होता है। एंड सिक्स पॉइंट देखा जाए तो इसमें जो होता है सिर्फ इमोशंस होते हैं, नॉट अ स्टोरी। स्टोरी इसमें नहीं कही जाती। जैसा कि हम देखते हैं इपिक वगैरह में, इपिक में अधिकतर देखेंगे कि आप तो एक स्टोरी फॉलो की जाती है, लेकिन इसमें स्टोरी नहीं फॉलो की जाती। इसमें जो पोएट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने दर्द को बताते हैं, अपने दुख को बताते हैं, वो अपने भाव को व्यक्त करते हैं। इसमें कोई भी स्टोरी नहीं कहते। सबसे पहले इसमें अगर वो बात करते हैं तो अपने, अगर इसका एक टर्म हम आपको बताएं तो इसमें जब स्टार्टिंग पोएम होगी तो जो सेफर्ड होता है या जो पोएट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने दुख के बारे में सबसे पहले बताते हैं। फिर वो थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करते हैं, और वो जब थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो वो उस इंसान के बारे में बताते हैं जो इंसान मर चुका है। फिर उसमें वो नेचर को इंक्लूड करते हैं, म्यूज़ वगैरह को बुलाते हैं। उसके बाद एट लास्ट में उनकी बॉडी को किस तरीके से बरीड किया जाता है वो सारे प्रोसेस को दिखाते हैं, और उसके साथ साथ ही वो अपने दुख को भी बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं। ऐसा लगता है कि जो एक पर्सन ना मरा हो, जो मरा है इंसान, वो मर के भी ना अदर लोगों को भी मार दिया हो। तो अब इसके आगे बारे में हम आपको डिफिनेशंस वगैरह बता देते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन, एलजी ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग ये सुबह वाली मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्निंग है बिलाप करने वाली या लेमेंटेशन, जिसमें हम बिलाप करते हैं। कह रहे हैं एलजी ऑफ अ मॉर्निंग पोयम, ये जो मॉर्निंग पोयम है एलजी और सॉन्ग या गीत कह सकते हैं, इट ऑफर टू अ पोएट टू एक्सप्रेस, यह जो है एक कवि को एक्सप्रेस करवाती है क्या, हिज उसके सॉरो मतलब दुख को, ऑन द डेथ उसके मौत पर, हिज डियरर किसके, जो उसका सबसे प्रिय हो या उसके जो करीबी हो उसके पे। फिर कहती है ऑफ द सफरिंग, जो वो गुजरता है, ऑफ द ह्यूमैनिटी उस मानवतावादी पे, इन जनरल एक सामान्य रास्ते थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो जो पोएट होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो इस चीज़ को लिखते हैं, वो अपने दुख को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुख में है। किसके, या तो उनका कोई बहुत ज़्यादा करीबी मरा हो या अदर वो दूसरों की बात करते हैं उस पर भी। कभी कभी ये पोएम जो है मानवतावादी पे भी लिखी जाती है, यानी ह्यूमैनिटी पे भी लिखी जाती है, जिसमें जैसे कि आप पढ़ेंगे थॉमस ग्रे की एक है पोएम एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, वो सबसे अच्छी पोएम है, पर्सनल उसकी खुद की पर्सनल पोएम है, जिसमें उसने अपने आप को सैफर्ड ना दिखाते हुए और किसी अपने फ्रेंड्स के मौत पे ना दिखाते हुए उसने पूरे गांव समाज के बारे में दिखाया है कि जो लोग मर जाते हैं उन्हें किस तरीके से पास के ही कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, चाहे मुर्गे की तीखी आवाज़ हो, चाहे सुबह की घंटियां हो, चर्च की घंटियां हो, सुर की किरणें हो, बरसात हो, धूप हो, वो सारी चीज़ें भी मिलकर उन्हें नहीं जगा सकती हैं। उस कब्र में बड़े पैसे वाले जो रिच पर्सन है वो भी आते हैं, जो पुअर पर्सन है वो भी आते हैं, दोनों को एक समान जगह दफनाया जाता है। तो ये जो पोएम है उसमें उन्होंने अपने आप को सैफर्ड नहीं दिखाया, इस पोएम में उन्होंने अपने आप की पर्सनल थॉट को बस ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग डाल दिया है। अब हम बात करते हैं इसके दो फॉर्म्स की। इसके दो फॉर्म्स होते हैं एलजी के, तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं इसके दो फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है पास्टोरल एलजी, एंड सेकंड होता है पर्सनल एलजी। ये जो एल्जिक वर्ड है ये एल्जाइक से लिया गया है, जो एक एल्जाइक कपलेट से लिया गया है। इसको एल्जाइक कपलेट में लिखा जाता था ग्रीक एज में, और जो बाद में चल के आपका एल्जाइक वर्ड में ही बना, बट उसे सिर्फ एक ही फॉर्म्स में एक ही लोगों ने लिखा है, वो भी थॉमस ग्रे ने। उनकी जो पोएम थी एलजी थी वो थी एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। इसे ग्रीक एज में एक सीरियस, बस ग्रीक एज में अगर इसे देखा जाए तो जब पढ़ा जाता था तो लोग बस मानते थे कि इसका सीरियस रिफ्लेक्शन है, अदर कुछ नहीं है। लेकिन जब 16th सेंचुरी में इसका रोमांटिक एज में जब लोग आए और पोएट्स ने इसे लिखना स्टार्ट किया, तब लोगों को पता चला कि ये एक फॉर्म है पोएट्री का, जिसका जो किसी की डेथ पे गाया जाता है उसका रिफ्लेक्शन बस सीरियस हो जाता है। और इन्होंने थॉमस ग्रे ने भी इसी पैटर्न पे इसे लिखा है। अब आते हैं पास्टोरल एलजी। पास्टोरल एलजी में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जो पोएट होता है वो एक सेफर्ड के रूप में होता है, वो अपने आप को सेफर्ड दिखाता है, यानी सेफर्ड मतलब होता है गरेड़िया। एक ऐसा पर्सन जो मॉर्निंग के टाइम यानी सुबह के टाइम अपनी भेड़ बकरियां वगैरह लेके चराने के लिए जाते हैं, जगह में चरवाहे जो होते हैं वहां पे जाते हैं, चराते हैं, और उनका अगर साथी कोई मर गया है तो वो उनके ऊपर बिलाप करते हैं। तो इस पोएम में या इस फॉर्म में अगर हम बात करें पास्टोरल एलजी में, तो जो भी होगा, जो भी राइटर होगा वो सेफर्ड होगा, और वो जिसकी मौत पे रोएगा वो भी सेफर्ड ही होगा। कभी भी वो राइटर कभी किसी का नाम नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ उन्हें
एक दूसरे के सेफर्ड के रूप में ही दिखाया जाता है। अगर बात करें तो अगर आप इनकी सबसे अच्छी पोएम पढ़ेंगे तो अगर हम देखें तो मिल्टन की लाइसिडस है, मिल्टन की लाइसिडस है, और पीबी शैली की अडोनियस। अडोनिस इन्होंने किट्स के मौत पे लिखा है। किट्स को प्रिंस कहा जाता है, वो भी इंग्लिश लिटरेचर का। इसने बहुत ही छोटी एज में अपनी जान गंवा दी थी, और जब ये मर गया तो उसके ऊपर इन्होंने पीबी शैली, उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने उसकी मौत पे अडोनिस लिखी, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उसके कैसे वो मर गए हैं। और जब शेफर्ड चरवाहा वहाँ जाता है बगीचे में, तो जब भेड़ बकरियाँ चरा रहा होता है तो उसे उसकी कितनी याद आती है। फिर वो नेचर को इंक्लूड करता है, फिर नेचर को इंक्लूड करके वो म्यूज को बुलाता है, जैसे कि हम हिंदी में अपने आप को, अपने गॉड को क्या कहते हैं, सरस्वती जी। जो सॉन्ग की देवी होती है उन्हें हम सरस्वती जी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में म्यूज कहा जाता है। तो वो म्यूज को बुलाता है। म्यूज किस तरीके से म्यूज को डांटता है कि तुम अपने स्वर्ग में, अपने हिवेन में, अपने कमल के आसन पे बैठी हुई हो और तुम सॉन्ग सुन रही हो। यहाँ पे तुम्हारा बेटा मर चुका है, जो सेवा करता था अपने गीतों के माध्यम से, वो मर गया है, और तुम अपने आसन पे बैठी हुई सब बीड़ा का आनंद ले रही हो। फिर जब ये बात म्यूज को समझ में आती है तो म्यूज किस तरीके से दौड़ के आती है किड्स के पास, और वो उसके शरीर को अपने गोद में लेके, और वो भी बिलाप करती है, नेचर पूरा बिलाप करता है, रोते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें अडोनिस में दिखाई गई हैं। और ये जो मिल्टन का लाइसिडस है, ये एडवर्ड किंग, इन्होंने एडवर्ड किंग के मौत पे ये लिखी हुई है। अब इसके कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं कि पास्टोरल की डिफिनेशंस क्या है। डिफिनेशन देख लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, introduce as the shepherd. Become देखिए फ्रेंड्स, इन द पास्टोरल एलजी में पास्टोरल सेटिंग इज क्रिएटेड एंड द डेड मैन, जो डेड मैन होता है उसके ऊपर ये बनाई जाती है, इज इंट्रोड्यूस, और उसे बताया जाता है एज द किस रूप में, शेफर्ड, गरेडिये के रूप में, बिकम टू द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द मॉर्निंग। और इन द सेकेंड देख लेते हैं, द पास्टोरल एलजी is after the model set by Greek poet ये रहा इसका फॉर्म। पास्टोरल एलजी क्या होती है और पर्सनल एलजी क्या होती है, हमने आपको डिफाइन कर दिया। अब इसके कुछ फॉर्म्स हैं जो एलजी सबसे ज़्यादा फेमस हुई है इस राइटिंग में, वो हम आपको बता देते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए।
लेते हैं। आइए, मिल्टन ने लाइसिडस लिखा है। किसकी मौत पे? अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के मौत पे। उसके बाद पीबी शैली ने, अभी हमने आपको बताया, पीबी शैली ने अपने फ्रेंड इन्होंने लिखा है एडोनियस। किसकी मौत पे? अपने फ्रेंड्स की मौत पे। फिर मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है थायसिस। ये लिखते हैं फिर लिखते हैं टेनिशन इन मेमोरियम। ये लिखते हैं हेलम की मौत पे। एंड बॉयन ये लिखते हैं मेमोरीज ऑफ एडोनियस। एंड सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो लिखा है एक ये पोएम, ये एलजी, ये दोनों एलजी आपकी पास्टोरल एलजी है, जिसमें आप देखेंगे अधिकतर चीज़ों में पास्टोरल एलजी मिल जाएगी। और थॉमस ग्रे की ही एक पोएम है एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। जो एक पर्सनल फॉर्म में लिखी गई है और वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पब्लिक के लिए लिखी है कि किस तरीके से पब्लिक में लोगों को बरीड किया जाता है। तो ये रहे कुछ फेमस एलजी जिसे आप लर्न कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं और नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इससे पहले हमने जो 2 फॉर्म्स बताए हैं, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो उसे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने सोनेट और लिरिक के बारे में भी बताया है। इसका 3rd पार्ट था एलजी, जो हमने आज आपको बता दिया। तो लाइक करें, शेयर करें और जो चीज़ें नहीं समझ में आते हैं उसे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।